हर हर महादेव। जय सिया राम। जय हिंदू राष्ट्र। भारत माता की जय। विषय आज कुछ अलग विचारधारा, अलग धारा का है और इस विषय के ऊपर कई बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान असमंजस में है। विषय मैंने सुबह लगभग दोपहर में डाला। उस विषय की शुरुआत हम करें उसके पहले देश भर से आई दुखद मेरी सनातन सभ्यता संस्कृति पर होती लगातार घातक प्रहारों की घटनाओं का कुछ वर्णन। ये देखिए, हर 10 मिनट में कोई न कोई एम्बुलेंस इधर से उधर, उधर से उधर, खाली भी जा रही है तो भी बजा रही है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि इस एम्बुलेंस का सायरन दमकल की जो गाड़ी होती है वह सायरन कर देवे। कुछ लोगों का संदेश आया मेरे पास में कि हम बिल्डिंगों में, फ्लैटों में बैठे होते हैं और दमकल की गाड़ी जब जाती है कहीं तो एक सुखद अनुभूति होती है कि कहीं आग लगी है तो गाड़ी बुझाने जा रही है। लेकिन एम्बुलेंस की जब गाड़ी जाती है तो घबराहट होती है कि पता नहीं कौन जाने वाला है, पता नहीं किसका समय आ गया, पता नहीं किसको क्या हो गया, कहीं अपनी बिल्डिंग में तो नहीं आई है। बहुत से लोग इस सायरन की आवाज सुनकर के ही घबराहट में कमजोर हो जाते हैं। आज देश के कई भिन्न भिन्न स्थानों के समाचार मिले, बहुत से अस्पतालों के समाचार मिले जहां पीड़ित परिवारों ने मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की सेवा पानी शुरू कर दी है। मैं उन सब को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत से जगह परिवारों को शरीर ही अलग मिल गए। दिया था 80 किलो का, मिल रहा है 50 किलो का, 60 किलो का। अस्पताल में भर्ती हुआ था आदमी, मिल रही है औरत। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अस्पतालों में क्या हो रहा है। एक तो 4-4 दिन, 5-5 दिन तक रोगी की कोई जानकारी नहीं है। मरने के 4-4 दिन तक उनको बॉडी नहीं दिखाई जा रही है। कभी उधर है, कभी उधर है, पोस्टमार्टम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और फिर दी भी जाती है तो 100 में से 10 केस ऐसे हो रहे हैं कि उनका परिवार का सदस्य ही नहीं है वो। मैं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से एक प्रश्न रखना चाहता हूं और सुझाव रखना
चाहता हूँ। सुझाव तो मैंने काफ़ी समय पहले रखा और भेजा भी मैंने, कि यदि आप रोगी को, परिवार वालों को नहीं सौंप रहे हैं वायरस की वजह से, तो जब आप बॉडी को पैक कर रहे हैं उस समय परिवार के सदस्य को शीशे के बाहर उसका शरीर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? या सीसीटीवी की व्यवस्था करके सामने वाले को डिस्प्ले पे दिखाइए कि ये आपका आदमी है और इसकी ये कंडीशन है, देख लीजिए। जिस प्रकार गुपचुप तरीके से प्रशासन के द्वारा, अस्पतालों के द्वारा स्वयं ही बॉडी को पैक किया और जला दिया एक साथ, ये सनातन हिंदुत्व सभ्यता संस्कृति पर बहुत बड़ा घात है। उसकी अंतिम क्रिया जिस प्रकार सनातन पद्धति से होनी चाहिए, परिवार के द्वारा जिस प्रकार होनी चाहिए, परिवार के सदस्यों का जो हाथ लगना चाहिए, उसके मुख में अंतिम समय जो गंगा जल है, तुलसी पत्ते हैं, वो जो देने चाहिए, मंत्रोच्चार होना चाहिए, आदि आदि जो व्यवस्था है वह कुछ भी नहीं हो रही है। जब देश इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चल रहा है और इतने बड़े बड़े अस्पतालों में जब रोगी मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो क्या उनके परिवार वालों को टीवी के माध्यम से या शीशे के जो बॉक्स रूम है उसके बाहर से उसका शरीर दिखाना नहीं चाहिए? और मैं ये कहता हूं कि यदि इतना संक्रमण है तो प्रशासनिक जितने अधिकारी कर्मचारी है, हर दिन सबका सुबह शाम टेस्ट होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। जो बाहर घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ट्रैफिक में घूम रहे हैं, प्रशासन के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं, कोई भी मंत्री हो, कोई भी एमपी एमएलए हो, सुबह शाम हर दिन उनका टेस्ट होना चाहिए। और जैसे ही वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं 15 दिन के लिए डाल दो अंदर होम क्वारंटाइन। क्या ये व्यवस्था हो सकती है? क्या देश के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आम जनता को ही कुचलना? नेताजी, मंत्री जी, कमिश्नर जी, कलेक्टर जी, बड़े बड़े उच्च अधिकारी जी या जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब अपनी आज़ादी में घूमे। इतना बड़ा आपातकाल तो नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। और यदि है इतना बड़ा आपातकाल, तो सरकार के नेताओं को इतना बाहर नहीं घूमना चाहिए। इतने लोगों से मेल जोल, मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी जितने बाहर घूम रहे हैं, सभी को किट में ड्यूटी देना चाहिए। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी यदि 5-10 मिनट के लिए भी मास्क हटाता है तो उसका कोरोना टेस्ट होना चाहिए।
कानून सिर्फ आम जनता के लिए तो नहीं है, सबके लिए है। मैं हिंदू महासभा राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते यदि लिखित में मांगेंगे तो लिखित में भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आग्रह करना चाह रहा हूं कि बाहर घूमने वाले जितने भी नेता है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या जितने भी बड़े उच्च अधिकारी है, सबका प्रतिदिन सुबह शाम कोरोना टेस्ट हो। जो घर में बैठे हैं वो ठीक है, किंतु जो बाहर घूम रहे हैं, जब तक ये बीमारी शांत नहीं हो जाए, कोई बाहर नहीं घूमे। जो बाहर घूमेगा उसका दोनों समय सुबह शाम कोरोना टेस्ट हो। और खासकर मीडिया वालों का सबसे पहले, चाहे वो कितना ही बड़ा एंकर क्यों ना हो, किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। बड़े बड़े महानगरों से हजारों की संख्या में शमशानों से, अब तो शमशान से बाहर अलग अलग स्थानों पे चिताएं जलाने लग गए हैं। एक साथ 100 चिताएं, 50 चिताएं। और खासकर ये 5-6 प्रदेशों से ही ज्यादा हो रहा है। पंजाब में नाम इतना नहीं है, हरियाणा में नाम उतना नहीं है, राजस्थान में भी ज़्यादा नहीं है, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, उधर भी ज़्यादा नहीं है। हो रहे हैं 2-5-10, 2-5-10, वो वैसे भी होते हैं, हर दिन होते हैं। इतना बड़ा प्रदेश है तो इतने सब जगह शहरों में, बड़े बड़े शहर है जहाँ 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की संख्या है, तो वहाँ पे 10, 20, 50 होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस प्रकार ये टीवी के माध्यम से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, चिताएं दिखाई जा रही है, प्रशासन चाहता, सरकार यदि चाहती तो इन चिताओं को खुले में इस प्रकार नहीं करके इलेक्ट्रो जो मशीनें हैं उनमें भी दाह संस्कार कर सकती थी। लेकिन ये जनता को जानबूझकर दिखाया जा रहा है डर फैलाने के लिए। और इस प्रकार से जलाया जा रहा है जिस प्रकार की वो लावारिस है। उनके परिवार वालों को उनका चेहरा देखने का भी सौभाग्य नहीं है। जिस प्रकार से देश दुर्गति की ओर बढ़ रहा है, धर्म संरक्षण समाज यदि अभी भी मौन रहा तो न जाने अगले वर्ष क्या होगा। जब कोई राजा मंत्री गलती करता है कोई देशद्रोही जब हमारे धर्म समाज के सामने, धर्म गुरुओं के सामने आता है तो हमारे धर्म संरक्षक
शंकराचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज, मठाधीश महाराज, अखाड़ा प्रमुख महाराज, क्या इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्र में होती धर्म हानि के ऊपर ये किसी को दंडित कर सके? कोई मंत्री यदि धर्म के विरुद्ध जा रहा है, धर्म हानि कर रहा है, उसके विरुद्ध ये आह्वान कर सके? उस मंत्री को उस पद से हटाकर उसे दंडित किया जा सके? विश्व माता गौ मां जो प्रतिदिन हजारों की संख्या में हमारे लिए प्राण दे रही है, केवल और केवल इन धर्मद्रोहियों की जेबें भरने के लिए। और जब तक गौ मां का एक रक्त कतरा भी इस भूमि पर गिर रहा है, इस भूमि पर सनातन चेतना मनुष्य के अंदर में कैसे जागृत हो सकती है? जो नित्य कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, माला करते हैं, उनके फिर भी चेतना जागृत है। आप सब भगवंतों की कृपा से, माता प्रभा, बालाजी महाराज, महादेव जी महाराज की कृपा से, जिस प्रकार मेरे अंदर धर्म रक्षा के लिए, धर्म सेवा के लिए चेतना जागृत है, वैसे असंख्य साधु संतों के अंदर चेतना जागृत है। किंतु चिंतन मुझे इस बात का है कि उनके अंदर की ज्वाला भड़क क्यों नहीं रही है? धर्म समाज संगठित क्यों नहीं हो रहा है? गंगा जी मेली, यमुना जी मेली, नर्मदा कावेरी जी मेली, ब्रह्मपुत्र मेली, और जहाँ तक सरस्वती माँ का लोप होता है वहाँ तक सरस्वती माता का भी वही हाल है। अन्य जितनी पवित्र नदियां हैं, क्या जब तक इन नदियों का निर्मलीकरण नहीं होगा तब तक हम धर्म रक्षा की नींव रख सकते हैं? धर्म रक्षा का अभियान, महाशंखनाद फूंक सकते हैं? राष्ट्र के सभी धर्म योद्धा जब तक गौ रक्षार्थ, धर्म रक्षार्थ, हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति रक्षार्थ हुंकार नहीं भरेंगे, शंखनाद नहीं करेंगे, क्या उन्हें लगता है कि आज की वर्तमान सत्ता जो है वह हमारी सनातन संस्कृति के साथ न्याय कर रही है? हमारे भारत भूमि के वायुमंडल में
प्रचुर मात्रा में आभामंडल के अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है, प्राणवायु भरी हुई है, किंतु फिर भी जनता को लूटने के लिए, जनता को घुट घुट के मरने के लिए यह षड्यंत्र का खेला खेला जा रहा है। जब तक धर्म के रक्षक नहीं जागेंगे, संगठित नहीं होंगे, और धर्म के जो अनुयायी है, समाज सेवक, कुछ कुछ जगह चिंगारी भड़क चुकी है। हिंदू महासभा के भी कई जगह योद्धा जागृत हो चुके हैं। सनातन शक्ति सेना के, हिंदू सेना के, हिंदू शक्ति सेना के, सनातन शक्ति रक्षा, कई संगठन के नाम आए। बहुत अच्छी बात है कि इसका शुभारंभ हुआ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बारिश की बूंदों से ये सिर्फ नाली बनी है। नाला बनना चाहिए, बाढ़ आनी चाहिए, तभी धर्मद्रोही, देशद्रोही, गद्दार, विधर्मी, दोगले सब उसमें बह जाए। महेंद्र जी, हर हर महादेव। धर्म रक्षक जितने संगठन हैं, सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कि भय बिन प्रीत नहीं। इन धर्मद्रोहियों, गद्दारों के मन में भय बिठाना होगा, जैसे इन्होंने सनातन सेवकों के, हिंदू सेवकों के, आम साधारण मानव के, आम साधारण मानस के मन में डर बिठाकर ये जो लूटने का षड्यंत्र खेला गया है, रचा गया है, वैसा ही डर इन हरामखोरों के मन में बैठे। ये भी अपने जीवन की भीख मांगे, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। जहां भी अन्याय होगा, धर्म की लौ जलनी चाहिए। हर हर महादेव। गौरव जी, आज मुझे कुछ लोगों की सहायता के लिए जाना है। 6, 6:15 का मैंने समय दिया है, तो अभी मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। मेरा जो प्रश्न रखा है कि देश की वर्तमान राजनीति जो धर्म रक्षा नहीं कर पा रही है, राष्ट्र रक्षा नहीं कर पा रही है, आम जनमानस की रक्षा नहीं कर पा रही है, गरीब जनमानस तड़प तड़प के घुट घुट के मर रहा है, उसके शरीर से अंग निकाले जा रहे हैं, उसके पश्चात भी उसके परिवार के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि कोरोना से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। हर हर महादेव। जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की।